दर्शकों, हम अभी मौजूद हैं दिल्ली किराड़ी विधानसभा क्षेत्र में और आज इस विधानसभा के प्रताप विहार D1 ब्लॉक के बिल्कुल बैक साइड में निगम पार्षद रविंद्र भारद्वाज की तरफ से एक सरकारी स्कूल का उद्घाटन किया गया है। साथ ही साथ वहां पर पार्क का भी उद्घाटन किया गया है और इस उद्घाटन को लेकर के हम यहाँ के क्षेत्रीय निवासियों से पूछेंगे, क्योंकि ये लोग बिल्कुल इसके टच में है। हम इन लोगों से जानना चाहेंगे कि इनके घर के समीप स्कूल और पार्क का जो निर्माण कार्य निगम पार्षद के द्वारा कराया गया है और वो दावा करते हैं कि हमने इस क्षेत्र को सबसे बड़ा तोहफा दिया है, तो क्या इस तोहफे को इस क्षेत्र की जनता कबूल करती है? सबसे पहले हम इस क्षेत्र के प्रधान रंजीत पासवान जी से जानना चाहेंगे कि इस क्षेत्र में जो इतनी बड़ी उपलब्धि गिनवा रहे हैं यहाँ के मौजूदा निगम पार्षद, उस पर ये कितने खुश हैं? देखिए सर, जो स्कूल है और पार्क है ये हमारे सांसद जी हंसराज जी के मार्फत जी DDO से जमीन लेकर के दिया गया था जी। उसको बाद अभी न स्कूल पूरा हुआ है न पार्क पूरा हुआ है, सारे अधूरा में है। इतना इन लोग के डर हो गया, इतना जल्दी जल्दी झूठ मूठ के उद्घाटन कर रहे हैं जो बना भी नहीं है। उद्घाटन करने पर हो रहा है, न रोड पर ध्यान है, न नाला पर, न पानी पे, और उनको खाली स्कूल पे ध्यान। यहाँ पर न सीवर लाइन ढंग से बना है, पानी पूरे कॉलोनी के अंदर नहीं आ रहा है, और नाला तो देखिए हर जगह टूटा फूटा ही नजर आएगा, कहीं का कुछ सही नहीं है। पूरे नाला यहाँ से जाइए तो पानी है। इन लोग का इतना डर हो गया, इतना डर गया, वार्ड नंबर 41 से बीच में ही उद्घाटन कर रहे हैं। आप सर जाकर के देखिए, न भी ढंग से कुछ हुआ है, न रोड़ी बना है। इन लोग की इतना हदासा हो गया है कि से आज ही उद्घाटन करने को उनको टाइम आ गया, जो अभी फुल कोई काम हुआ ही नहीं है, तैयारी नहीं हुआ है, तैयारी नहीं हुआ है, और यहाँ के काम कुछ नहीं है। इन लोग के डर पैदा हो गया है, किसी एक कॉलोनी में तो काम किया ही नहीं, और रंजीत के सबसे ज्यादा डर हो गया है। हमारे कॉलोनी में कोई काम ही नहीं करते हैं। अगर इतना ही है तो आप कॉलोनी से आकर के आप पूछ सकते हैं, पब्लिक से पूछ सकते हैं कि उन लोग के लिए क्या काम है। यहाँ पर एक झाड़ू वाले आता है ढंग से, न यहाँ पर सफाई कर्मचारी आता है ढंग से। यहाँ पर तो पानी के लिए इतना ही लोग कहाँ कल्टा दिया है, 5 साल से पानी आज तक D1 ब्लॉक में नहीं। जैसे आपको कितना बार मैं बुलाया हूँ, और इतना है गंदगी, न साफ हो रहा है न कुछ हो रहा है, और उन लोग के हताशा हो रखा है। 2 चमचा करके अपना करते हैं, लेकिन हमारे पब्लिक जाने वाले नहीं है। पूरे किराड़ी के समस्या है, लेकिन सबसे ज्यादा समस्या हमारे प्रताप विहार अमन विहार वार्ड नंबर 41 में है। सबसे आज तक 5 साल में कोई रोड नहीं नया बना, आज तक कोई नया स्कूल अपने जमीन खरीद के नहीं बना है। ये भी जमीन हमारे MP साहब जी केंद्र के मार्फत दिया गया है, उसमें भी ढंग से काम नहीं हो रहा है। जहाँ देखो कीचड़, जहाँ देखो पानी, जहाँ भरा हुआ है। इतना काम अगर हो जाता तभी उद्घाटन करने के क्या जरूरी था। बच्चे के इधर से एक रोड नहीं खोलने के लिए रोड नहीं खुला, उसमें मैं अपने खुद मलबा भरवा रहा हूँ जाने के लिए। एक रास्ता नहीं दिया जा रहा है। हमारे अगर स्कूल निकले तो हमारे यहाँ के ब्लॉक के पब्लिक कैसे जाएगा? जा सकने के तो रास्ता होना चाहिए ना, ये भी रास्ता नहीं है। मैं खुद अपने कॉलोनी से चंदा मांग करके अपने से भराई करवा रहा हूँ। पासवान जी थे जो इस क्षेत्र के प्रधान हैं। यहाँ के क्षेत्रीय निवासी, कुछ महिला शक्ति भी हमारे साथ में जुड़ी हुई है, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि आज जो इनके घर के समीप उद्घाटन हुआ, उस उद्घाटन से कितने खुश हैं? खुश तो हम बहुत हैं भाई साहब, ठीक है ना, खुश हैं हम। पहली बात तो एक बात बताओ, बच्चा जाएगा कहाँ से? दूसरी बात ये है कि रोड बन जाएगा तो अभी तो बच्चे क्या उनके सर पे से जाएंगे, कहाँ से जाएंगे? रास्ता ही नहीं है, उस पे रोड से जाएंगे, बच्चा कोई दब जाए या कुछ हो जाए तो करते हैं। जो विधायक है, जो बड़ा है ना, क्या नाम है, ऋतुराज, वो नहीं होने दे रहा यहाँ पे कुछ भी। वो कुछ करते ही नहीं है, वो करते ही नहीं है, आते ही नहीं है वो ऋतुराज। तो अब भारद्वाज तो आते ही है भैया, उनके बारे पर हमारे ना पे ना तो पार्क की शब्द है और ना नाली का। पहली बात तो पानी का निकास ही नहीं है यहाँ, निकास कहाँ से जाएगा? मच्छर की बीमारियां इतनी हो रही है। कहाँ पे नाली देखो, वहां से वहां तक खेत में पानी जाता है, DDA की जमीन में। जहाँ इन्होंने पार्क बनाया, स्कूल बनाया, वो पानी वहीं जाता है, वो पानी वहां जाता है, वो निकलेगा कहाँ से? बच्चे कहाँ जाएंगे? बच्चों को बीमारियां नहीं लगेंगी? वैसे कहते हैं मास्क लगाओ, ये करो, बीमारी से दूर रहे, पर बच्चे जो बीमार कहाँ से होंगे? नहीं होंगे। ये बताओ, इतनी गंदगी है यहाँ पे, बिल्कुल निकास नहीं है। हम 3-3 बजे उठ के पानी की लाइन लगाते हैं, यहाँ से यहाँ पानी की लाइन खींचते हैं, और बेसिक कनेक्शन यहाँ से यहाँ तक सारे फ्री में हो रखे हैं। किसी के आगे चेक इन नहीं है, कोई ना सीवर बनना हमारा, ना कुछ बनना। मूल रूप से क्या क्या तकलीफें हैं जो जनता को फेस करनी पड़ती है? पत्रकार जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे ब्लॉक में तो सारी समस्या ही है, कुछ भी अच्छा नहीं है। क्योंकि पिछले 7 साल में 8 साल में ना हमारे यहाँ नई कोई नाली बनी है, ना ही कोई रोड बना है। हमारे विधायक
अनिल झा जी के टाइम का ही रोड और गली सारा बना हुआ है। उसके बाद हमारे ब्लॉक में नया काम कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ, सीवर लाइन का शुरुआत तो कर दिए हैं, लेकिन वो भी आधी अधूरी है, और कब पूरा होगा वो तो विधायक जी ही जाने। ये जो आपके पड़ोस में स्कूल और पार्क का उद्घाटन आज किया गया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है, पार्क और स्कूल तो होना चाहिए, तो बहुत अच्छा काम है, सराहनीय काम है। और इस पे मेरे हिसाब से राजनीति नहीं होनी चाहिए, यह तो शिक्षा का मंदिर है जी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि अगर देखा जाए तो हमारे कॉलोनी से पार्क और स्कूल की दूरी 100 मीटर भी नहीं है जी। लेकिन उस स्कूल और पार्क पर जाने के लिए हमारे यहाँ से कोई रास्ता नहीं है। अब बताइए हमारे बच्चे कैसे जाएंगे? अगर घूम के जाते हैं कॉलोनी का चक्कर काट के तो 1 किलोमीटर का अंतर पड़ता है, और 1 ही किलोमीटर सेक्टर 21 का स्कूल है जी। इतना ही निठारी वाला स्कूल है, तो फिर फायदा क्या होगा हम लोगों को? तो मैं माननीय विधायक जी और निगम पार्षद रविंदर भारद्वाज जी से ये कहना चाहूँगा कि हमारे ब्लॉक का एक रास्ता जिससे बच्चे समय से जल्दी स्कूल पर पहुंच सकें, हमारे कॉलोनी का जो सीधा रास्ता बाबा विद्यापति मार्ग पर निकल रहा है उसको बनवा दे तो फायदा हमारे कॉलोनी को उसका मिलेगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। आपको दिखाना चाहूँगा कि किस प्रकार से प्रताप विहार D1 ब्लॉक के बिल्कुल साथ में, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा एक बार दिखाया कि बिल्कुल साथ में ये स्कूल का निर्माण किया गया है और ये निर्माणाधीन पार्क भी है इसी के साथ में, परंतु यहाँ के लोगों को निकलने के लिए रास्ता तक नहीं है। रास्ता मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर रंजीत पासवान जी कॉलोनी से चंदा इकट्ठा करके और ये मलबा डलवा रहे हैं ताकि इस कॉलोनी के बच्चे, यहाँ के बड़े बुजुर्ग लोग पार्क तक जा सकें। पार्क में एक रास्ता इन्होंने बैक साइड से दे दिया है ताकि इस कॉलोनी के लोग इस पार्क में जा सके, लेकिन आप देख सकते हैं किस प्रकार से वहाँ पर सुअरों का झुंड घूम रहा है और ये रास्ता किस प्रकार जलमग्न है। सालों साल इसी प्रकार से यहाँ पे जल भराव की समस्याएं रहती है, परंतु वहीं बगल में स्कूल जो है, स्कूल की कोई भी एंट्री पॉइंट इस साइड से नहीं दी गई है और यहाँ से ना होने की वजह से यहाँ के बच्चों को पूरा 1 किलोमीटर का लंबा रास्ता तय करके यहाँ स्कूल तक पहुँचना पड़ेगा।